बड़े भाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने साबित कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे स्वीकार करो। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। कृपया अब मुझसे प्यार मत करो। जोकर और हार्ली क्विन गोथम की परी हैं। दो पागलों का प्यार। हार्ली क्विन कभी आर्कम शरणार्थी शिविर में नियमित मनोचिकित्सक थे, लेकिन जोकर की थेरेपी के दौरान वह आकर्षित हो गयीं। तब से एक दूसरे से गहरा प्यार करें। हार्ली क्विन ने जोकर को जेल से बाहर निकलने में मदद की। मैंने सोचा कि जोकर का दिल मेरे पास हो सकता है, लेकिन जोकर न केवल उसका आभारी नहीं है, बल्कि इसके विपरीत हार्ली क्विन को उसे प्रताड़ित करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन हार्ली क्विन ने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि अपने प्यार को साबित करने के लिए वह जोकर का पीछा करने के लिए मोटरसाइकिल चलाने का दर्द सहती है। यह देखकर कि वह उससे बच रहा है, उसने गैस पर कदम रखा और आगे बढ़ी। फिर खतरे के बावजूद कार को जमीन पर रख दिया। मोटरसाइकिल में आग लगने के बावजूद भी हार्ली क्विन पीछे नहीं हटी। अंत में वह शांति से जोकर की कार के सामने खड़ी हो गई, जिससे उसे उसके सामने कार रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। असहाय जोकर बस कार से उतर गया। गुस्से में हार्ली क्विन ने जोकर से पूछा, वह उससे प्यार क्यों नहीं करता, उसे स्वीकार करने से इनकार। जोकर उसे बताता है कि इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है, उनकी नजर में महिलाएं सिर्फ एक बोझ हैं। हार्ली क्विन ने अभी भी हार नहीं मानी है। ट्रक ड्राइवर को रोका गया और वह लगातार दोनों लोगों को डांटने लगा। हार्ली क्विन ने जोकर से बंदूक खींची, निर्णायक रूप से एक गोली चलाई। दुश्मन को आसमान में भेजो। उसने फिर बंदूक उठाई और जोकर के सिर पर निशाना साधा, लेकिन वह डरते नहीं थे, बल्कि गर्व के साथ कहते हैं, गोली मारो। हार्ली क्विन को हार मानने देने के लिए जोकर उसे एक रासायनिक कारखाने में ले जाता है। जहरीली गैस उत्सर्जित करने वाले रासायनिक टैंक को देखकर जोकर ने उससे एक प्रश्न पूछा, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ, अनुमति? हार्ली क्विन ने उत्तर दिया। जोकर को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उसे याद दिलाता है, लेकिन जोकर अभी भी हार्ली क्विन के गहरे प्यार को कम आंकता है। उसने अपनी बाहें फैला दी और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद पड़ी। जोकर को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला ऐसी होगी। वह जाना चाहता था, लेकिन उसके दिल की धड़कन ने उसे रोक दिया। हार्ली ने उसे छू लिया। जोकर अपनी जैकेट उतार देता है, फिर हार्ली क्विन को बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। दो लोग चुंबन करते हैं। उनकी प्रेम कहानी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। उस दिन गैंगस्टर बॉस की नजर आकर्षक हार्ली क्विन पर पड़ी। वह लड़की स्वादिष्ट है। जोकर की बात सुनने के बाद वह बेहद उत्साहित हो गए। उनकी अगली हरकत बहुत भ्रमित करने वाली थी। केवल जोकर को हार्ली क्विन को वापस बुलाते हुए देखा, फिर उसे गैंगस्टर बॉस को दे दिया, जिससे वह बेहद खुश हुआ। जब वह हार्ली क्विन पर मोहित हो गया तो उसने जोकर की जानलेवा आंखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगला, जोकर की स्त्री अछूत है, लेकिन तथ्य यह है कि उपनाम गोथम ने बहुत जल्दी अंधेरे दूत बैटमैन का ध्यान आकर्षित किया। बैटमैन ने उन दोनों के सड़क पर गाड़ी चलाने का फायदा उठाया और जोकर की कार में कूद गया। बैटमैन मुझे डेट पर परेशान करने आता है। हार्ली क्विन बहुत गुस्से में है। उसने बंदूक पकड़ी और कार की छत पर बेतहाशा गोलीबारी की। जोकर बैटमैन को नीचे गिराने के लिए दिशा बदलना चाहता है, लेकिन लाही गलती से बाढ़ से कूद गया और नदी में गिर गया। उनके पीछे बैटमैन भी नीचे कूद गया। इस समय देश में सिर्फ हार्ली क्विन है, लेकिन जोकर कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जब बैटमैन जांच करने आया तो हार्ली क्विन को अचानक होश आ गया और उसने उस पर चाकू से वार कर दिया। सौभाग्य से बैटमैन बच गया। जल्दी से उस पर हल्का सा मुक्का मारो, फिर किनारे पर हार्ली क्विन को बचाएं। यह देखकर कि वह जाग नहीं रही थी, बैटमैन ने उसे थोड़ा सांत्वना दी। इस समय जोकर का सिर हरा था। तब बैटमैन ने हार्ली क्विन को अलग करने के लिए उच्च दबाव वाले पिंजरे का उपयोग करके एक जेल में बंद कर दिया था, लेकिन वह डरी नहीं, बल्कि इत्मीनान से योगाभ्यास किया, क्योंकि वह जानती थी कि जोकर उसे बचाने आएगा। इस समय जोकर जमीन पर गिर रहा है। जब तक उनके अधीनस्थों ने उन्हें बताया हार्ली क्विन अभी भी जीवित थे, लेकिन वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में है। जोकर ने यह खबर सुनी तो वह क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को जेलर को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। पहले तो वह बहुत तिरस्कारपूर्ण था, यहाँ तक कि स्वयं भी उन्हें डांटता था, लेकिन फिर उसने उन्हें चेतावनी देने का साहस किया। लेकिन जब जोकर उसके पीछे आता है, वह तुरंत डर गया और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया और सांस लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। गोथम में कोई भी जोकर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अतः वह तुरंत आज्ञाकारी हो गया। फिर हार्ली क्विन की गिरफ्तारी के बारे में सब बताया। पता चला कि अमेरिका ने एक जादूगरनी को अपने वश में कर लिया है। जादूगरनी शीघ्र ही बंधन से मुक्त हो गई। बदला लेने के लिए जादूगरनी और उसका भाई सहयोग करते हैं। फिर आम लोगों को सुपर आर्मी के हथियार में बदल दें। फिर पृथ्वी पर शासन करो।
सरकार ने उन्हें रोकने के लिए उनका सफाया करने के लिए एक आत्मघाती दस्ते का गठन किया। टीम में डेडशॉट नामक हत्यारा शामिल है। कैप्टन बूमरैंग गोथम गिरोह के एक पूर्व सदस्य की आग को नियंत्रित कर सकते हैं और सरीसृप हत्यारा मगरमच्छ जो नालों में रहता है और हार्ली क्विन भी सदस्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति की गर्दन पर सरकार ने एक छोटा बम इंजेक्ट किया। यदि वे विद्रोह करने का साहस करेंगे तो उनका सिर फट जाएगा। वार्डन हार्ली क्विन को जोकर का फोन देता है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई क्योंकि उसे पता था कि जोकर आया है। फिर वे अपने उपकरण चुनने के लिए बेस पर गए, एक आकर्षक महिला के रूप में। हार्ली क्विन का पहनावा वहाँ मौजूद सभी लोगों को पसंद आया। वह कैसा है? ठीक उसी तरह हार्ली क्विन की छवि का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। जब तैयारी हो गई तो सब हरकत में आ गए। हेलीकॉप्टर को कार्यक्रम स्थल पर ले जाएं। सबसे पहले उन्हें फंसे हुए सदस्य अमांडा को बचाना होगा। इधर जोकर भी हरकत करने लगता है। उन्होंने माइक्रोबम निर्माण प्रयोगशाला पर छापा मारा। फिर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां माइक्रोबम वैज्ञानिक मिला था। जोकर ने उसे हार्ली क्विन को बचाने के लिए जाने की धमकी दी। इस वक्त इस बिल्डिंग पर हार्ली क्विन की टीम पहुंची हुई है। जैसा कि हर कोई इधर उधर देख रहा था, हार्ली क्विन काफी देर पहले ही लिफ्ट ले चुकी थी। फिर फोन निकाला तो पता चला कि जोकर का मैसेज था। लेकिन अचानक एक राक्षस आया और उसका गला घोंट दिया। हार्ली कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। उसने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर एक गोली चला दी। पूरा होने पर हेयर स्टाइल ठीक करना न भूलें। बेशक लड़कियों को सजना संवरना बहुत पसंद होता है। इसी समय एक अन्य राक्षस ने हार्ली क्विन के चेहरे पर मुक्का मारा। उसने निश्चित रूप से हार नहीं मानी। लचीली हार्ली क्विन राक्षस के पीछे आ गई। इसे तोड़ने के लिए बेसबॉल बैट का उपयोग करें। फिर आत्मघाती दस्ते और दुश्मन में युद्ध हुआ। प्रत्येक सदस्य अपनी बहादुरी दिखाता है। बहुत जल्दी उन्होंने दुश्मन का सफाया कर दिया और अमांडा को सफलतापूर्वक बचा लिया। लेकिन जब सभी लोग यहाँ से चले गए तो यह घटना घट गई। उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर नीचे से बेतहाशा हमला करते हैं और मशीन गन रखने वाला जोकर है। हार्ली क्विन को नहीं पता था कि बम हटा दिया गया है। उसने बमों और गोलियों की बारिश में जाने के जोखिम को चुनौती दी। निश्चित रूप से जोकर के हेलीकॉप्टर पर कूदो। अमांडा ने तुरंत हार्ली क्विन को गोली मारने और मारने का आदेश दिया। अपने साथियों को देखकर वह कार्रवाई करने में थोड़ा अनिच्छुक था। लेकिन डेडशॉट ने फिर भी यह सोचकर गोलियां चला दी कि हार्ली क्विन मर जाएगी। लेकिन अगले ही पल वह तुरंत जीवित हो उठी। यह पता चला कि इस बार डेडशॉट ने जानबूझकर धोखा देना चुना। मैंने नहीं मारा। फिर जोकर हार्ली क्विन को ऊपर खींचता है। कठिनाइयों से गुजरने के बाद आखिरकार दोनों फिर से एक हो गए। लेकिन खुशी का क्षण अल्पकालिक था और अमांडा ने उन पर रॉकेट दागने का आदेश दिया। खतरे में जोकर हार्ली क्विन को बाहर धकेल देता है। वह गिर गई लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। लेकिन जोकर के हेलीकॉप्टर को इमारत से टकराते हुए देखें। हार्ली क्विन बहुत व्यथित थी। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जोकर ने उसे छोड़ दिया है। वह कार की छत पर गिर पड़ी। जैसे ही टुकड़ी पास आई, हार्ली क्विन ने फिर भी एक मजबूत मुस्कान दिखाई। लेकिन सभी को सहानुभूति होती है और फिर सभी मिलकर जादूगरनी को हराने की कोशिश करते हैं। जब वह जेल लौटी तो हार्ली क्विन अब मुस्कुरा नहीं रही थी। वह हर दिन जोकर के प्रकट होने का इंतजार करती थी। अगर वह घटना न होती तो वह और उसका प्रेमी एक साथ सड़क पर रेस लगा रहे होते और वह जोकर के बच्चे को जन्म देगी। लेकिन अब वह यहाँ अकेले ही बूढ़ी हो सकती थी। उस दिन हार्ली क्विन कॉफी लेने आई। अचानक दीवार फटने की आवाज आई। इसके बाद लोगों का एक समूह हमला करने के लिए दौड़ा। उन्होंने बिजली की चेनसॉ उठाई और हार्ली क्विन के पिंजरे को काटना शुरू कर दिया। फिर नीता अंदर गए और अपना मुखौटा उतार दिया। यह वह जोकर है जिसे हार्ली क्विन हमेशा याद करती है। छोटा हलवा। चलो